हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ हाल चाल। तो भाई आज बात करेंगे कि बेस्ट एयरलाइन कौन सी है, कौन सी एयरलाइन में फ़्लाइट्स डायरेक्ट अवेलेबल है, कहीं जिनका स्टे नहीं है, कहीं लेओवर नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। और वेट आप कितना कैरी कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया एक ऐसी अकेली एयरवेज है जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स देती है, ठीक है। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी, क्योंकि इसका कोई लेओवर नहीं, डायरेक्ट फ़्लाइट है। आपकी 12-13 घंटे की जर्नी होती है, एक बार में आप पहुंच जाते हो, कोई चक्कर नहीं है। और इसका जो वेट होता है वो 30 केजी तक होता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका 30 केजी में तो नहीं आने वाला सामान, तो आप कोई और ट्राई करें। और भी एयरलाइंस हैं जो बेस्ट एयरलाइंस हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा, आप देख लेना जी आगे आगे। और जो दूसरे नंबर पे है जी वो है एमिरेट्स। एमिरेट्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये बेस्ट एयरवेज होती है जी इनकी। मतलब सब सहूलतें वगैरह दी होती है, बिजनेस क्लास वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और बाकी भी जो इकोनॉमी वाले होते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक ही होता है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन ये कि काफ़ी महंगी होती है ये वाली फ़्लाइट्स इनकी, ये बढ़िया काम है इनका। जी बाकियों का मेरे को वेट का इतना क्लियर नहीं है। एयर इंडिया का मेरे को क्लियर है, और क्वांटस का क्लियर है, और कैथे पैसिफिक का मेरे को क्लियर है, और सिंगापुर एयरलाइंस का क्लियर है मेरे को, ठीक है। पहले मैं इनका बता देता हूँ जी। जो क्वांटस एयरलाइन है उसका ये लेओवर है, ठीक है, हांगकांग में होता है। मेरा तो हांगकांग में हुआ था, 8 घंटे का लेओवर होता है जी। बाकी आप चेक कर लें गूगल पे जाके कौन सी टिकट कितने की है और कौन सी एयरलाइन की है और कितना वेट आप कैरी कर सकते हो। क्वांटस में जाता है सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, उसमें जाता है 45 केजीज, ठीक है, वेट जो होता है। और उसके बाद आता है जी सिंगापुर एयरलाइन में, ठीक है जी। सिंगापुर एयरलाइन भी आपको 40 केजी तक अलाउ करती है, और कैथे पैसिफिक भी आपको 40 केजी तक अलाउ कर देती है। वैसे 35 होता है, कई बार 40 भी होता है इनका कैथे पैसिफिक का। और इनकी जो रेट होते हैं ये लगभग सेम ही होते हैं, क्वांटस, सिंगापुर एयरलाइन और कैथे पैसिफिक का। आगे बात कर लेते हैं जी, एक है जी मिलांदो एयर। ये भी काफ़ी फेमस एयरलाइन है, काफ़ी फेमस है। आपने इसके बारे में शायद सुना ही होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने की बात कर रहे हो। और आपने अगर एयरलाइन का सर्च किया है, मिलांदो का अगर नाम नहीं है टॉप 5 में, तो काम बेकार है जी, क्योंकि ये टॉप 5 में आती है मिलांदो एयर। और उसके बाद आता है जी हांगकांग एयर का नाम, ठीक है जी। ये काफ़ी अच्छी सहूलतें देती है, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट खाली एयर इंडिया ही दे रही है, इंडिया से अपने यहाँ तक की, ऑस्ट्रेलिया की। तो जिनको डायरेक्ट आना है तो वो एयर इंडिया ही चूज़ करे, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जी आपके पास। और जी अगली जो एयरलाइन है वो है चाइना ईस्टर्न। ये भी ठीक ठाक एयरलाइन है, मैंने चेक किया था अभी गूगल पे इसके बारे में भी। तो इनका भी लेओवर होता है जी, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप इंडिया से जर्नी करोगे तब लेओवर इनका होता है, हांगकांग वगैरह में या मलेशिया में हो गया या सिंगापुर में हो गया। अगर आप चाइना से करोगे तो कोई लेओवर नहीं है जी, ठीक है। तो इंडिया से करने वालों की बात बता रहा हूँ, जो इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल से कर रहे हैं तो आपको तो लेओवर होना ही होना है जी। और फिर आता है जी एयर एशिया फ्लाइट्स, ठीक है जी। एयर एशिया फ्लाइट्स भी लेओवर है इनका सबका। आप ये मान लो कि आपका लेओवर तो होना ही होना है, एयर इंडिया के अलावा आप कोई भी ले लें फ्लाइट तो उसका लेओवर होना ही है, चाहे वो सिंगापुर में हो, चाइना में हो, चाहे वो मलेशिया में हो, ठीक है जी। इनका लेओवर होना ही होना है, 2 से लेके 8-10 घंटे तक का लेओवर हो जाता है। तो आप अपने खाने पीने का सामान थोड़ा तैयार रखें, जब जब भी आपका लेओवर है आपको पता लगी जाना इतने घंटे का लेओवर है। और जी वेट का थोड़ा अगर आपको क्लियर हो ही जाता है, पहली बात तो उस पर लिखा ही होता है, ठीक है जी। आपकी टिकट पे लिखा होता है, जब आपने टिकट बुक करनी है जी ऑलरेडी उससे पहले लिखा होता है कि आप कितना वेट कैरी कर सकते हैं, और फ्लाइट का नाम वगैरह सब कुछ A to Z सब कुछ लिखा होता है। तो कोई चक्कर नहीं है, आप पूरा क्लियर कर सकते हैं उसमें कितने की टिकट है, और सब कुछ मेंशन होता है उसमें। जो आपका हैंड बैग होता है वो इंक्लूड नहीं करते ये वो लोग। तो मेरा जो बैग पैक था पीछे वो उन्होंने तौला नहीं था, तो उसमें आप 7 किलो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो जो आपको मैंने बताया 45 केजीज होता है, उसके अलावा भी जो केबिन वाला होता है वो अलग लिखा होता है, 7 केजी अलाउ होता है जी, ठीक है। किसी का 40 है तो 40 के अलावा 7 होगा। तो 7 केजी वाले में आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं होता है जी। कल वाली वीडियो के नीचे भाई का एक कमेंट था कि नेल कटर ला सकते कि नहीं ला सकते। भाई नेल कटर ला सकते हो, उसका कोई चक्कर नहीं है। आप किसी भी चीज़ में लपेट के कोई भी चीज़ ला सकते हो, या तो इवन लोग तो नाइफ भी ले आते हैं छुपा के। लेकिन आप ना ऐसा करें, क्योंकि भाई अपना पहला टाइम है तो रिस्क नहीं लेना है कोई चीज़ का। $2-4 की चीज़ के पीछे मत रिस्क लें। लेकिन नेल कटर का तो भाई मैं लेके आया था, जो जो चीज़ मैं लेके आया हूँ तो मैं तो उसका बता रहा हूँ। बाकी नाइफ वगैरह नहीं लेके आया था, और तेल तो अलाउ करते नहीं है जी बिल्कुल, ठीक है। तेल नहीं लेके आना है, नेल कटर वगैरह ले आओ, कोई चक्कर नहीं है जी।
तो जी उम्मीद करते हैं कि आपको एयरलाइंस के बारे में पता लगा होगा, कौन सी सस्ती है और कौन सी वेट ज़्यादा अलाउ करवाती है। ठीक है जी। और सस्ती में तो आप क्वांटस ट्राई कर लें और कैथे पैसिफिक ट्राई कर लें, सस्ती हैं दोनों। और बाकी और भी आप गूगल पे चेक कर लें। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। हाँ जी, तो एक चीज़ और बतानी है कि वो जो परसों वाली वीडियो थी मेरी, तो वो जी मैंने डाउन कर दी है। ठीक है, मतलब डिलीट कर दी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा बोल दिया था मैंने, जो बोला तो एक मैंने डायलॉग ही था मूवी का, लेकिन कुछ भाई लोगों को गलत लगा। तो ठीक है भाई, तो वो वीडियो मैंने कर दी डाउन, क्योंकि किसी को हर्ट नहीं कर सकते ना किसी की फीलिंग के साथ। थैंक यू जी, बस इतने बताना था।